प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, ये एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक बड़ी घोषणा बीजेपी के सीएम, बीजेपी के जो मुखिया कहे जा रहे हैं शिवराज सिंह, एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। और वो ये घोषणा ये है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू करके आदिवासियों के मामले में बड़ा माइलेज लेने जा रही है। पेशा एक्ट वो कानून है जिसकी मांग आदिवासी समुदाय वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उनका साफ कहना है जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर पहला हक आदिवासियों का है और पेशा एक्ट इसी अधिकार को, इसी उनकी मांग को पूरा करेगा। तमाम जो उनकी समितियां हैं उनको कई तरह के अधिकार मिल जाएंगे और पेशा एक्ट लागू होने से बीजेपी आदिवासियों के बीच और उनका भरोसा जीतने में, खुद को कांग्रेस से आगे रखने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस की भी कोशिश है कि बीजेपी की इस रणनीति का जवाब वो दे और यही कारण है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहा है। बुरहानपुर जिला आदिवासी बहुल है और जो उनकी यात्रा लगभग 342 किलोमीटर की, जो मध्य प्रदेश में 16 दिन वो रहेंगे, उनकी यात्रा का अधिकांश क्षेत्र वही है जो आदिवासी बहुल है, चाहे वो झाबुआ हो, धार हो, अलीराजपुर हो और दूसरे जो जिले हैं आदिवासी बहुल जिले, वहाँ से उनकी यात्रा निकलेगी। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों आदिवासी वोटरों को साधने की कवायद में जुटे हैं। आदिवासी वोटर कितने महत्वपूर्ण हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो 47 सीटें जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित होती हैं उसमें 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 18 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। यही कारण था कि उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा और 15 महीने तक वनवास झेलना पड़ा। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद से वह लगातार आदिवासियों का भरोसा जीतने में जुटी है। और इसकी कमान एक तरह से हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संभाल रखी है। वो लगातार मध्य प्रदेश में और खास करके आदिवासियों से जुड़ी जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो आयोजन हो रहे हैं जनजातियों को लेकर, उनके जो महापुरुष हैं उनके बलिदान दिवस की बात हो या उनके जयंती हो, कोई भी समारोह हो, उसको बड़े बड़े स्तर पर बीजेपी मना रही है और उस बहाने आदिवासियों को साधने की कवायद है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अगर हम आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी सीट हैं और लगभग 93 सीटों पर उनका वोटिंग जो पैटर्न है वो किसी भी पार्टी को हराने जिताने के लिए काफ़ी है। 47 सीट जहां रिजर्व हैं एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए, वहीं 93 सीटें टोटल ऐसी हैं जहां आदिवासी बड़ी संख्या में हैं और उनके वोट निर्णायक माने जाएंगे।